तो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज सोचा कि सेम अगेन ऑफिस से चलते हुए वापस हो रहा था तो सोचा बात कर लेता हूँ, और रास्ते में ही हूँ। तो आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बोब देव की कहानी है और काफ़ी इंस्पायरिंग है, इसलिए सोचा आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो बोब देव गुरुकुल में अध्ययन करने के लिए गए थे, और गुरुकुल व्यवस्था थी। संस्कृत का ज्ञान ग्रहण करने के लिए प्रायः लोग गुरुकुल में जाया करते थे। तो गुरुकुल में गए, उसके पश्चात उन्होंने काफ़ी कष्ट हुआ, उनको पढ़ने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। एक सामान्य छात्र थे, तो इस वजह से उनको पढ़ने में, संस्कृत के अध्ययन में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई महसूस हो रही थी। तो वो बहुत परेशान थे कि अब क्या करूं, ना करूं, कैसे करूं। तो एक दिन बहुत निराशा के भाव में आकर के वो गुरुकुल से भाग जाते हैं। गुरुकुल से भाग करके निकलते हैं और पैदल चलते 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 वो कहीं दूर जब चले जाते हैं, चलते चलते थकते हैं। तो उस दौरान एक कुआं होता है, कुएं पे प्रायः चौतरे बने होते हैं, तो उस पर जाकर वो बैठते हैं और कुछ औरतें वहाँ पानी भरने के लिए आती हैं। तो वहाँ पर जब वो बैठते हैं तो पानी पीना चाहते हैं कि उनको प्यास लगी होती है। तो कुएं पर जो रस्सी के आने जाने के लिए जो पुली लगा होता है बेसिकली, और उसके फ्लोर पर, माने फर्श पर, दो जगहों पर, तो मेनली फर्श पर बहुत सारे गड्ढे या लगा था जैसे पत्थर को काट दिया गया हो, इस तरह के निशान बन गए। जैसे पत्थर को काट दिया गया हो, इस तरह के निशान बन गए थे वहाँ पर। तो बेसिकली जैसे लगे कि पत्थर को काट दिया गया हो। उसको देख करके उन्हें काफ़ी लगा कि ये पत्थर के निशान बने कैसे आखिर। तो अब उन्होंने सोचा कि पत्थर के निशान तो इन रस्सियों के बार बार आने जाने से ही बने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं भी इसका अभ्यास करना प्रारंभ करूं तो फिर शायद चीज़ें बदल सकती हैं। और इसी बात को महसूस करते हुए बोब देव वहाँ से गए, और वापस आने के पश्चात फिर गुरुकुल में आए और उन्होंने आगे अपना अध्ययन प्रारंभ किया और अभ्यास करना प्रारंभ किया। अभ्यास करते 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 बोब देव का जो योगदान है संस्कृत के ग्रामर में काफ़ी ज़्यादा है। मतलब संस्कृत का जो व्याकरण है उसमें बोब देव का योगदान काफ़ी बड़ा है, और काफ़ी कुछ ग्रंथ होकर उन्होंने संस्कृत के ग्रामर पे लिखे या व्याकरण पे लिखे। वास्तव में अगर हम लोग यहाँ पर देखें और समझें तो अभ्यास एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी साधारण मनुष्य को असाधारण बना सकती है। अगर आप बहुत बारीकी से ध्यान दें तो महसूस कर सकते हैं कि डायमंड और कोल, है ना, दोनों एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, लेकिन कोयले में और डायमंड में फ़र्क आप सभी जानते हैं और हम भी जानते हैं ना। डायमंड जो है एक ट्रिमेंडस प्रेशर और टेम्परेचर जोन से गुजरता है, इस वजह से वो डायमंड है। और कोयला उस दबाव और तनाव की स्थिति से गुजरता नहीं, इसलिए वो कोयला है। तो अभ्यास की भट्ठी में जब कोई तपता है तो वहाँ से साधारण से असाधारण बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसलिए साधारण से असाधारण बनने की जो प्रक्रिया है वो केवल और केवल अभ्यास की भट्टी में ही हो सकता है। इसलिए हम सभी को अपने आप को अभ्यास की भट्टी में तपाना चाहिए, और इसका विश्लेषण किए बिना कि हम शायद एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं या नहीं हैं। अभ्यास एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी साधारण को असाधारण बना सकती है। तो केवल चलते चलते सोचा ये आपके साथ शेयर करता हूँ। तो धन्यवाद है आप सभी लोगों का, शुक्रिया। फिर किसी सीरीज़ में ऐसे ही बात करते फिर मिलूँगा। आप सभी लोगों की रात्रि शुभ हो।